विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। पाकिस्तान के द्वारा जो आम भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आम भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। हमारी डिमांड बड़ी स्पष्ट है जी, सेफ पैसेज हिंदुओं को दो, वहां लाओ, बंगाल के अंदर बसाओ। जो बांग्लादेश के अंदर बैठने वाला हिंदू है, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वहां पर दुकानें फूकी जा रही हैं, जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके मंदिरों को आग लगाई जा रही है, उसको सेफ पैसेज देख करके बंगाल के अंदर बसाने का प्रयास करो। आज बांग्लादेश में जो जिस प्रकार से लगातार से एक आरक्षण के नाम पे आंदोलन खड़ा होता है, छात्र आंदोलन जिसको तथाकथित कहा जाता है, वहाँ पीछे से पर्दे के उस आंदोलन को घुमा दिया जाता है और वो हिंदू विरोधी आंदोलन बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उस पर भारत की नजर है। भारत की नजर पहले थी कि वहां पर हिंसा क्यों हो रही है, अब भारत की डबल नजर हो गई है क्योंकि अब हिंदू वहां पर पीड़ित हो रहे। दर्शकों, सबसे पहले सुनिए, कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें, और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जमकर विपक्षी पार्टियों को दे दी है नसीहत, और ये नसीहत दी है कि जरा देश के बारे में सोचिए। हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है विपक्ष ने, हमेशा दुश्मन देशों का साथ दिया है ताकि भारत में टूट हो फूट हो। एक बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कितने बड़े इशारे यहां देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में खुद रह चुके हैं, एक सीनियर लीडर रहे हैं, करीब से कांग्रेस के दिग्गज परिवार को देखा है। मैं गांधी परिवार की बात कर रही हूं। यही वजह है कि उनके बयान अभी सुर्खियों में छाए हुए हैं। सुनिए जरा। देखिए, विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आम भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आम भेजे गए हैं वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आम भेजती है, पाकिस्तान आम भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। सारे विपक्ष को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान, प्रो आईएसआई लीडर और लीडरशिप मंजूर है या नहीं। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे बात करके, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने का सवाल नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है, ये मानवता का सवाल है। आज पूरी मानवता करहा रही है। जिस तरह श्रीलंका के भीतर तमिलों की रक्षा की गई थी, उसी तरह बांग्लादेश में जितने हिंदू तड़प रहे हैं, करहा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उनको सहायता देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है, हमारा पॉलिटिकल कर्तव्य भी बनता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए दुनिया में कोई भी जालिम से जालिम व्यक्ति भी भारतीय मूल के किसी भी सनातन को मानने वाले पर अत्याचार नहीं कर सकता है। शेख हसीना हिंदू है क्या? शेख हसीना के खानदान ने कुर्बानी दी है बांग्लादेश को बनाने के लिए। ये पाकिस्तान की साजिश है,
ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बदला लिया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में जो विपक्ष है, मोदी की नफरत के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, वो बांग्लादेश के इस उपद्रव के साथ खड़ा हो गया है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो सुना आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या बड़ा हमला किया है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा दावा है। उन्होंने बोला आईएसआई का जिसमें हाथ होगा वो देश हो जाएगा बर्बाद। और यही वजह है कि पूरा विपक्षी पार्टियों को मैं आग्रह करूंगा, देखिए प्लीज कर रहे हैं कि प्लीज एक साथ होकर के इस बाबत संज्ञान लिया जाए। इस पर किसी भी तरीके से फूट डालो की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर बड़ी साजिश हुई है और यही वजह है कि भारत में एकजुटता देखने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अटैक है, इसके वजह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। वहीं डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने एक बड़ा हमला बोला है बांग्लादेश के ऊपर, जिहादियों के ऊपर। और देखिए क्या कह रहे हैं, हिंदुओं के बचाव में भारत सरकार के ऊपर लोड बढ़ चुका है और ये लोड बढ़े भी क्यों ना, हिंदुओं की आबादी 8% तक घट गई है और अब तो और अटैक्स हो रहे हैं। और यही वजह है कि डोगरा फ्रंट के लोगों ने साफ कह दिया है कि हमें मोदी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी सरकार हिंदुओं को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सुनिए कितना ज्यादा आक्रामक हो गए हैं ये लोग। और यहां इसलिए ये आक्रामकता बढ़ी है क्योंकि वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, पुलिस कर्मियों की मरने की संख्या जो है वो भी हिंदुओं की ज्यादा है। और यही वजह है कि देश में हिंदू संरक्षण को लेकर एक बड़ी मांग तेज हो रही है। 26 लाख हिंदू, उनको तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है और वहां पर कोई उनकी सुध लेने का प्रयास नहीं कर रहा। और वहां से बंगाल के अंदर बांग्लादेशी बस रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि जितने भी वहां पर हमारे हिंदू हैं उनको वहां से 1 करोड़ 20 लाख को उठाओ, बांग्लादेश के अंदर बसाओ। और माननीय मोदी जी आज हिंदुओं के विषय के अंदर बांग्लादेश के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं कर रहा। अंधाधुंध जातीय उम्दे के साथ करने का प्रयास किया जा रहा है और कोई भी संज्ञान लेने का प्रयास नहीं करना चाहता। सरकार तो कह रही है वहाँ सब ठीक है और सब सुरक्षित है। सरकार ने, मुझे लगता है वहां पर विजुअल आ रहे हैं, इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां पर बाकी मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं बड़ा मांग करने का प्रयास कर रहा हूं। वहां पर मॉल, वहां पर एक गायिका है, उसके घर को फूंक दिया गया। और सरकार के शब्द क्या है मैं उसमें नहीं जानेगा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं की मंदिरों को जलाया जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत को लूटने का प्रयास किया जा रहा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। श्रीमान मोदी जी, सेफ पैसेज हिंदुओं को दो, हिंदुओं के अलावा कोई नहीं आना चाहिए और उन सबको बंगाल के अंदर बसाओ। यहाँ पर बहुमत के अंदर दूसरे बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं, उनको वहां बसाओ और उनको जो वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, जो रोंगियाज वहां पर हैं, उन सबको बाहर निकालो और हिंदुओं को सेफ पैसेज वहां पर बंगाल के अंदर। हमारी डिमांड बड़ी स्पष्ट है जी, सेफ पैसेज हिंदुओं को दो, वहां लाओ, बंगाल के अंदर बसाओ। जो बांग्लादेश के अंदर बैठने वाला हिंदू है, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वहां पर दुकानें फूकी जा रही हैं, जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके मंदिरों को आग लगाई जा रही है, उसको सेफ पैसेज देख करके बंगाल के अंदर बसाने का प्रयास करो। और एक तरफ अखिल भारतीय महासभा के सदस्यों ने भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है कि हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं उस पर मोदी सरकार को संज्ञान लेना होगा। हमारी एक ही कंट्री है और यही वजह है कि हिंदुओं की आबादी हर जगह बाहरी कंट्रियों में घटती जा रही है। मुस्लिम आबादी हर जगह बढ़ रही है, घुसपैठियों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन हर जगह अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है वो है सनातन, क्योंकि सनातन पूरी दुनिया में यहाँ पर सबसे कम स्तर पर है। और यही वजह है कि लगातार सनातन धर्म पर अटैक किया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी यही कह रहे हैं, संबित पात्रा भी यही कह रहे हैं, भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी भी यही कह रहे हैं, राष्ट्रवादी जर्नलिस्ट भी यही कह रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के संरक्षण में मोदी सरकार एक बड़ा बयान दे। हालांकि मोदी सरकार तत्पर है, लगातार इसको लेकर कई चर्चाएं हो चुकी हैं, आईएसआई का हाथ है इसमें। आज बांग्लादेश में जो जिस प्रकार से लगातार से एक आरक्षण के नाम पे आंदोलन खड़ा होता है,
छात्र आंदोलन जिसको तथाकथित कहा जाता है, वहाँ पीछे से पर्दे के उस आंदोलन को घुमा दिया जाता है और वो हिंदू विरोधी आंदोलन बन जाता है। जिस प्रकार से चुन चुन के हमारी मूर्तियों को वहाँ भगवान की तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर हिंदू बहू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से लूटपाट बची है कि शेख हसीना के अंतावस्त्र लेके लोग फोटो खिंचा रहे हैं। कितनी मतलब गंदगी भरी हुई है। ऐसे आंदोलनकारियों में ये आंदोलन है? आप बताइए। निर्दोष लोग को होटल में जिंदा जला दिया गया। इन सब कृत्यों को विरोध करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, आप कहते थे हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, कहाँ गए वो 10 सर? यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अवैध रूप से घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे, उनके लिए तो भाषण है। यहाँ पर जो बैठे हुए बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में बैठे, एक कार्रवाई नहीं करते। घुसपैठिए इस शहर में किस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, इस देश में कैसे कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए बंगाल में जो घटना हुई, वहां अवैध घुसपैठिए घुस के क्या कर रहे हैं। रोज एक हिंदू बेटी चाहिए कहते थे, ये नारा था। तो इन सब के लिए हम केंद्र की सरकार को आगाह करते हैं कि वो दबाव बने, राजनीतिक दबाव बनाए और उन पे दबाव बना के ऐसे कांडों को रुकवाए और यहाँ पर अवैध घुसपैठियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द करे, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन हिंदू महासभा पूरे देश में खड़ा करेगी। और इसके साथ कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से बांग्लादेश पर अटैक किया, ये कोई छात्र प्रदर्शन दर्शकों नहीं है। आप किसी भी एंगल से इसको उठाकर देख लीजिए, ये छात्र प्रदर्शन आपको नजर नहीं आएगा। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा है, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए है क्योंकि एक पोस्टर वायरल हो रहा है और उसको अपोजिशन के लीडर्स भी वायरल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है पूरे आसपास पड़ोसी देशों का जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, और एक तरफ भारत है। अब हाथ में तलवार लिए, उसमें खून के धब्बे हैं। दर्शकों आप सोचिए कितनी खतरनाक पोस्टर्स ये वायरल कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदुओं पर आग लगाने की कोशिश और भारत सरकार को एक चेतावनी। दरवाजे के बाहर ये कहा जा रहा है कि अगला नंबर भारत का है। आप सोचिए जरा। और ये भारत में सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं ये नहीं कह रही हूं आपसे कि ये विदेशों में वायरल हो रहा है। और ये वायरल करने वाले नेता हैं विपक्षी पार्टियां। हालांकि सामने नहीं आएंगे राहुल गांधी, माफी नहीं मांगेंगे। और यही वजह है कि बांग्लादेश की स्थितियों ने भारत को आईना दिखाया है, विपक्षी पार्टियों का आईना सामने रखा है। केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि विपक्षी पार्टियां साथ हैं, साथ में मिलकर हम बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और जिहादियों के लिए विरोध करेंगे और शेख हसीना का पूरा समर्थन करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान आम भेज रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता पाकिस्तान के आम को स्वीकार कर लेते हैं। साफ है विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी के नफरत के व्यवहार के कारण इतनी अंधी हो गई है कि भारत के दुश्मनों के दावत को कबूल कर रही है। कृष्णम ने साफ कह दिया था कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से जो आम आए हैं राहुल गांधी जी के लिए, क्या आपको स्वीकार है? देखिए बात है छोटी सी, लेकिन बात है बड़ी, क्योंकि आम आए हैं पाकिस्तान से और राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी नहीं, विपक्षी पार्टियों की अब बहुत ज्यादा यहां पर संलग्नता विदेशों के साथ देखा जाता है। और जो भी हमारे दुश्मन देश हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान, आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि हिंदुओं के लिए जो आवाज उठाई जा रही है उस आवाज को और बुलंद करने की जरूरत है ताकि भारत के ऊपर कोई आंख उठाकर भी ना देखे? कमेंट कीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया।